जय गुरुदेव। जब बात दुनियादारी में मान सम्मान पाने की आती है तो हम दुनिया की तरफ देखते हैं कि अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, गाड़ी घोड़ा आदि का होना, सरकारी नौकरी होना, अच्छा बिजनेस व्यापारी होना, क्योंकि लोग मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, इज्जत उसको बख्शते हैं। लेकिन जब बात गुरु को रिझाने की आती है, जब बात उस परमात्मा को पाने की आती है, तो इसके कहीं विपरीत चलना पड़ता है। मान सम्मान को, दुनियादारी को, धन दौलत को, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी ठोकर मारना पड़ता है, क्योंकि कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा पाने की लालसा है। जब कुछ बड़ा पाना है तो छोटा मोटा ये मान सम्मान, धन दौलत, ये सरकारी नौकरियां सब एक साइड में रख देता है। केवल क्या लक्ष्य, क्या ठिकाना होता है? मालिक को पाना, गुरु को रिझाना। एक वाक्यांश ऐसा ही आता है जिसने इन सबको ठोकर मार दिया। देखो, एक भुल्ला साहजी हुई जो कि गुरु को रिझाने के लिए उसने मान सम्मान को भी ठोकर मारा, अपने घर वालों को भी, सबको ठोकर मार दिया, लेकिन गुरु को रिझाया। एक वाक्यांश आता है कि भुल्ले शाह जी बाजार से गुजर रहे थे तो भुल्ले शाह ने देखा कि एक युवती, एक महिला साजो श्रृंगार कर रही है, सज रही है। तो उससे पूछा कि ये साजो श्रृंगार, साजना धजना किस लिए, क्यों कर रही हैं? क्योंकि बोला वाला था। उसने कहा कि अपने पति को रिझाने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए, ताकि मेरे पति मुझसे खुश हो जाए, रिझ जाए। तो भुल्ले शाह ने विचार किया कि ऐसे पति खुश हो जाते हैं, ऐसे शौहर रिझ जाते हैं। तो उसने सोचा कि मेरे पति, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, सब कुछ गुरु है। अगर ऐसे रिझते हैं तो ऐसे ही सही, श्रृंगार कर लिया जाए। तो जो स्त्री श्रृंगार करती है वही श्रृंगार उसने भी कर लिया, क्योंकि गुरु को खुश करना है। अब देखो, यहाँ मान सम्मान कहाँ रहा? अब जब हम औरत के आभूषण पहनकर बीच बाजार में जाते हैं, अन्य किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ भीड़ भाड़ वाली होती है, तो लोग हंसते हैं। मान सम्मान तो नीलाम हो जाता है, इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। तो कहाँ मान सम्मान रहा? लेकिन मान सम्मान गया क्यों? सिर्फ गुरु को रिझाने के लिए, गुरु को खुश करने के लिए औरत का भेष बनाया और गुरु के सामने उपस्थित हो गई। जो गुरु के पास बैठे गुरु प्रेमी सभी हंसे, गुरु भी मुस्कुराए। लेकिन फिर गुरु ने कहा, भुल्ले शाह, मुझे शरीर का श्रृंगार नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का श्रृंगार चाहिए, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता शारीरिक नहीं है, रूहानी है। और जहाँ रूहानी रिश्ता होता है वहाँ जीवात्मा का श्रृंगार होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मुझे आत्मा का श्रृंगार चाहिए। अब आत्मा का श्रृंगार क्या होता है? गुरु महाराज कहते हैं, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, विश्वास, प्रेम, ये जीवात्मा का श्रृंगार होता है। देखो, भुल्ले शाह गुरु को खुश करने के लिए अपने इज्जत को ही ठोकर मार दी। मांग में सिंदूर भरा, गालों पर लाली लगाए हुए, होठों को रचाकर गुरु के सामने ऐसे उपस्थित हो गए जैसे कि अपना वजूद ही नहीं है, अपना कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक खुशी है। कौन सी खुशी? कि गुरु खुश हो जाए, बस ये खुशी है। कैसे भी खुश हो जाए, क्योंकि एक गुरु भक्त सदैव यही चाहेगा कि मेरे गुरु बस खुश हो जाएं, कैसे भी खुश हो जाएं। उसको दुनियादारी के धन दौलत से, मान सम्मान से कोई परवाह नहीं है। अगर इज्जत जा रही है, बीच बाजार नीलम हो रही है, तो हो जाने दो। यहाँ मान सम्मान का भूत एक थैले में बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि मान सम्मान इस आध्यात्मिक के रास्ते में, गुरु और शिष्य के रास्ते में एक बाधक है, एक दीवार है। इसलिए इसको हटाना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है, जो कि भुल्ले शाह ने बाखूबी से किया। तो हमको भी ऐसे गुरु भक्तों से एक सीख लेनी है। कौन सी सीख लेनी? कि यही, अगर हमको भी उस परमात्मा को पाना है, गुरु को रिझाना है, तो मान सम्मान को एक साइड में रखना पड़ेगा। एक साइड में रख कर गुरु की आज्ञा पर हमको मर मिटना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जैसा वो कहें ऐसा करना पड़ेगा। मान सम्मान को एक तरफ रख के, इसीलिए अपने आप को निरखते परखते चलो कि हम अपने गुरु का कितना आदेश का पालन करते हैं, कितना नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो गुरु भक्ति हमारी कितनी है, गुरु हमसे कितने खुश हैं, ये अपने आप को निरखते परखते चलो, ताकि हमको भी पता चले, ताकि आपको भी पता चले कि हम कितने पानी में हैं, कितने नहीं हैं। जय गुरुदेव।